जय श्री राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हनुमान भक्ति भाव में। श्री कृष्ण ने बताया, आखिर बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप को धोखा क्यों दे जाते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक बार नारद जी नारायण नारायण कहते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका आते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान नारद जी को अचानक आया देखकर पूछते हैं कि देवर्षि नारद, आज आपका अचानक आगमन कैसे हुआ। तब नारद जी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र सवाल है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा। उसी का उत्तर आपसे जानने के लिए मैं आपके पास द्वारिका आया हूँ। श्री कृष्ण से कहते हैं नारद जी, हे प्रभु, यह सब किस कारण से होता है, कृपया मुझे बताइए। भगवान ने पूछा, क्या? तो नारद जी ने पूछा कि आखिर आजकल की औलादें अपने माँ बाप को धोखा क्यों दे जाती हैं। भगवान बोले, मैं आपको इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, और जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुन लेगा उसकी औलाद उसे कभी धोखा नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, मोर की पत्नी गर्भवती हो जाती है। इस बात को जानकर कि अब वह दोनों माता पिता बनने वाले हैं, मोर और मोरनी बड़े खुश रहते हैं, बड़े ही खुश। मोर अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता, हर दिन उसे दाना पानी लाकर देता, घोंसले में दिया करता। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगा और मोर की पत्नी का प्रसव का समय निकट आ रहा था। अब मोर की पत्नी बड़ी प्रसन्न थी। वह अपने पति मोर से कहती है कि हमारी संतान आने वाली है, बहुत ही जल्द मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में वह हमारी खूब सेवा करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं होगी, हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी। मित्रों, मोर कहता है कि प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। मोर की पत्नी कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी। तब मोर कहता है, हे प्रिया, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीज़ों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं होगा। मित्रों, अब मोर अपनी कहानी शुरू करता है। मोर कहता है, हे प्रिया, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। खूब पैसे, रुपए, धन दौलत, मान सम्मान, सब कुछ होने के बाद भी पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि अब ईश्वर की कृपा से उसके घर में सब कुछ था पर कोई संतान नहीं थी। जी हाँ, वे निसंतान थे। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर चुके थे, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं हो रही थी। अब व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से डॉक्टर के पास दिखाता है, महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज करवाता रहा, पवित्र तीर्थ स्थान पर भी जाता रहा, संतान प्राप्ति की मन्नतें भी मांगता रहा, मंदिरों में जाता रहा, संतों की सेवाएं करता रहा। तब कहीं जाकर शादी के 20 साल बाद उसकी इच्छा पूरी हुई। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ। पुत्र जन्म की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। बच्चे की साफ सफाई के बाद उसे अस्पताल की नर्स जब उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी पूछने लगे कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है कि बहन, आपका जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी है। तो नर्स के मुंह से जब बच्चे की माँ ने यह बात सुनी तो कि कोई कमी है तो वह चिंतित हो गई। नर्स कहती है, घबराने की बात नहीं है बहन, जो आपके पुत्र हुआ है वह सुंदर है, स्वस्थ भी है, बस उसमें एक कमी है, उसकी एक आँख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आँख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। मित्रों, जब उस माँ को यह पता चला कि मेरे बेटे की एक आँख नहीं है, मेरा पुत्र एक आँख से काना है, तो वह माँ खूब रोने लगी, अपने पुत्र को सीने से लगा लगा के रोने लगी और कहने लगी, कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आँख नहीं है तो क्या हुआ, है तो मेरी ही संतान ना, एक आँख तो है ना।
जैसा भी है मेरे दिल का टुकड़ा है, मैंने इसे 9 महीने रख के पैदा किया है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा ही मेरा पुत्र है। मित्रों, माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला हो, गोरा हो, कोई कुरूप हो या कैसा भी हो। माँ कभी अपने बच्चों का भेदभाव नहीं करती, अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वह उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है कि तू कितना सुंदर है मेरे बेटे। दोस्तों, उस माँ की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो कम से कम इसमें कोई कमी तो ना देता। माँ कहने लगी, कोई बात नहीं, जैसा भी है आखिर मेरी संतान है, मुझे कोई दुख नहीं। अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता, परंतु कोई बात नहीं, दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। दोस्तों, माँ की इन बातों को वह नर्स सुनती है तो कहने लगती है, बहन जी, यदि आप चाहते हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हों तो ऐसा भी हो सकता है। तो जब माँ ने यह सुना, नर्स ने बोला कि ऐसा हो सकता है, तो जब माँ ने यह सुना कि उसके बच्चे की दोनों आंखें आ सकती हैं, तो माँ ने पूछा, नर्स मैडम, यह कैसे हो सकता है? ये तो जन्मजात ही ऐसा हुआ है, तो ये कैसे संभव है? अब नर्स उन्हें बताती है कि ऐसा हो सकता है तो उसके लिए आप दोनों माता पिता से किसी एक को अपनी एक आँख देनी पड़ेगी। इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, नर्स की इन बातों को जब वह व्यक्ति सुनता है तो कहने लगता है, कोई बात नहीं मैम, हमारे पुत्र की एक आँख तो सही सलामत है, हमारा पुत्र एक आँख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आँख उसे लगाने की कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा उसके पिता ने कहा। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं रहेगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊँगा, कैसे इस बात का खर्च उठा पाऊँगा? यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूँ और अपनी पत्नी को और बच्चों को पालने के भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र की एक आँख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिस रूप में भेजा है वही रूप स्वीकार कर लेना उचित है। ईश्वर की बनाई हुई चीज़ से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। माँ ने बोला कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आँख अपने बेटे को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसीलिए नर्स, मैं अपनी एक आँख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। तब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम काणी हो जाओगी। तो वह माँ कहती है कि मुझे मंजूर है, मैं अपनी एक आँख से काणी हो जाऊँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को ऐसा नहीं देख सकती, मैं उसे अपने दोनों आँखों के साथ ही देखना चाहती हूँ। मेरी एक आँख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरी बेटी की जब दोनों आँखें होंगी तो दोनों आँखों के साथ वह कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आँख दान में देना चाहती हूँ। दोस्तों, इस प्रकार माँ के कहने पर डॉक्टर उसकी एक आँख निकाल कर उसके पुत्र को दे देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आँखें सही हो जाती हैं और माँ एक आँख पुत्र को देने के बाद एक आँख से कानी हो जाती है। दोस्तों, मेरे आगे तो दोस्तों बात आते हैं वहाँ जहाँ मोर और मोरनी बात कर रहे थे। मोर आगे अपनी पत्नी से कहता है, प्रिया, कुछ दिन तक वे दोनों अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ बेटे को छुट्टी मिल जाती है। इसी प्रकार वह व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी एक दिन उस बच्चे के पिता की किसी सड़क दुर्घटना में प्राण चले जाते हैं। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तब वह बेचारी दहाड़े मारकर रोती है। वह सोचने लगती है कि मेरा 5 साल का बच्चा है, घर में एक ही कमाने वाला था और वह भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे करूँगी? अब यह सोचकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार माँ को धीरज देते हैं, उसे धीरज रखने को कहते हैं और किसी तरह समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करवाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार वह लाचार माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वह सब संतान पाने की चाहत में उसके इलाज करने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी बचत थी वह पति के अंतिम संस्कार में चली गई। इस प्रकार वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपने पुत्र का पालन पोषण करती है।
घरों में काम कर कर वह अपना घर चलाती है, लेकिन अपने बच्चे को अब कोई तकलीफ़ नहीं होने देती। अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर देती, अपने पुत्र को अच्छे वस्त्र लेकर देती, हर समय अपने बच्चे के साथ परछाई की तरह बनी रहती। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हुआ, जब 6 साल का हुआ, तो एक दिन वह माँ और बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुँचती है और उसे विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनयपूर्वक कहती है कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला करवाना है। दोस्तों, वह माँ विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करने जाती है। वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय था। इस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े से उसकी माँ को देखा तो सोचने लगा कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों से ऐसी लग रही है जब कोई भिखारी हो। यह बेचारी कहाँ से इसका एडमिशन करवाएगी, कहाँ से किताबें खरीदेगी, इतनी फीस कहाँ से देगी। इसलिए वह समझाते हैं कि उस बच्चे की माँ से कहते हैं, बहन जी, हमारे विद्यालय की फ़ीस कुछ ज़्यादा है, हमारे विद्यालय में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इससे बेहतर होगा आप कोई सरकारी स्कूल में इसको डाल दो। मास्टर जी की बातों को सुनकर माँ कहती है, सर, आप पैसों की चिंता मत करिए, आपकी जो भी फ़ीस है मैं समय से जमा कर दूँगी। मेरा इकलौता बच्चा है, मैं चाहती हूँ यह पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, कुछ अच्छा करके दिखाए, इसलिए मैं आपके विद्यालय में आई हूँ। वह बड़ा मास्टर जब उस माँ की बातों को सुनता है तो उसकी बातों को सुनकर बहुत प्रभावित होता है और उस बच्चे की माँ से कहता है, ठीक है बहन, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को भर्ती कर देंगे। इस प्रकार उसके बच्चे का एडमिशन उस विद्यालय में हो जाता है और वह बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। दोस्तों, पहले तो वह 5 घरों में झाड़ू पोछा करती थी, लेकिन अब उसने घर बढ़ा दिए, अब 10 घरों में करने लगी। 10 घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन, कभी कभी कपड़े भी धोने लगी। इस प्रकार अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने का खर्चा उठाने लगे। पढ़ते पढ़ते जब वह पुत्र 5वीं कक्षा में आया, जब उसकी उम्र 10 साल की हुई, एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को छेड़ने लगे और खेल खेल में कहने लगे, देखो देखो, एक आँख वाली माँ का बेटा आ गया। उसकी माँ एक आँख से काणी है। दोस्तों, वह लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध में आ जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ लेने आती है। आज भी वह एक आँख से काणी माँ अपने बेटे को स्कूल में लेने आई तो वह लड़का अपनी माँ से बोला, माँ, कल से मुझे विद्यालय छोड़ने मत आना और बुलाने भी मत आना। जब माँ ने पूछा, पुत्र, क्या बात हुई, तो लड़का कहने लगा कि माँ, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम एक आँख से काणी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो वैसी हो, इस तरह की बातें करते हैं। दोस्तों, वह बच्चा अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करने लगा। जब वह माँ अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने बच्चे से कुछ नहीं कहती, चुप रहती है और अपने बेटे की बातों को सहन कर लेती है। फिर वह कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम जैसा चाहती हो मैं वही करूँगी, मैं तुम्हें लेने छोड़ने नहीं जाऊँगी। तुम अपने विद्यालय कैसे आओगे? तो अपनी माँ की इन बातों को सुनकर वह कहता है, माँ, मैं बड़ा हो गया, अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि अकेले विद्यालय जा सकूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर माँ कहती है, ठीक है बेटा, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर आना। तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना में ही मौत हुई थी, यह सोच सोच कर मुझे डर लगता है। बेटा कहता है, माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाऊँगा। दोस्तों, उस दिन के बाद से वह पुत्र अकेला ही आने जाने लगा। जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए वैसे वैसे उस पर काम का बोझ भी आता गया। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता गया। उस प्रकार वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है, लेकिन उसकी पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाता है। दोस्तों, जब पुत्र शहर में आता है तो उधर उसकी माँ जो पैसे कमाती थी वह पैसा कम पड़ने लगे, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर चला गया तो उसकी और भी खर्च बढ़ गए। लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले जहाँ 15 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्च करती थी, पूरा उठाती थी, वही माँ अब 30 घरों में बर्तन साफ करने लगी। पूरा दिन वह झाड़ू पोछा बर्तन में ही लगी रहती, दिन भर मेहनत करती। रात के 11 बज जाते थे उसे घर आते आते, जब जाकर वह अपने पुत्र के लिए महीने का 5,000 भेज पाती थी। वह इसलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा तो मुझे सुख मिलेगा, एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं सुखी रहूँगी। इसलिए मामा खूब मेहनत करती और 30 घरों में काम करके उसके लिए पैसा इकट्ठा करती और उसे भेजती।
इस प्रकार मेहनत करते करते समय से पहले ही वह बूढ़ी हो गई। धूप में उसका गोरा रंग काला हो गया, लेकिन वह अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं आने देती। दोस्तों, मोर आगे अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिया, जब कुछ ऐसे ही दिन बीत गए, उसकी माँ को एक दिन पत्र मिला। उसमें लिखा था कि माँ, अपने शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हो, तुम्हारे लिए पैसे भेजने की तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जब उसकी माँ को यह खत मिला कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, तो वह खुशी के मारे इतना नाची, इतना खुशी से उछली कि पूछो ही मत। जिससे उसके लगा जैसे मैंने क्या पा लिया, मैंने जीवन भर जो संघर्ष किया आज वह सफल हुआ। मेरे बेटे की इच्छा पूरी हुई और मेरी भी। दोस्तों, उस माँ के बेटे ने यह बात माँ को पत्र में लिखकर बताई थी कि माँ, मैं डॉक्टर बन गए, लेकिन वह बेटा भी तक गांव में माँ से मिलने नहीं आया। जब उस बूढ़ी माँ को खत मिला तो वह बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटती है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है, छाती चौड़ी करके, देखो मेरी मेहनत सफल हुई, मेरे बेटे की मेहनत सफल हुई। इसी प्रकार अब माँ अपने बेटे का आने का इंतज़ार करने लगी। सोचने लगी कि मेरे बेटे को शहर गए हुए कुछ ही समय बीता है, वह डॉक्टर बन गया तो क्या पता वो व्यस्त हो, उसे मुझसे मिलने के लिए गांव तो आना ही चाहिए। तो माँ अपने पुत्र के आने की राह देखती रही। हर दिन वह इंतज़ार करती रही कि आज मेरा बेटा आएगा, आज मेरा बेटा आएगा। किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती तो उसे लगता कि मेरा बेटा आया है। इसी तरह इंतज़ार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस माँ को नींद नहीं आई। वह सोचने लगी कि जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब मुझे अपने साथ ले जाएगा वह दिन, कब आएगा वह दिन कि मैं दूसरों के घर में बर्तन साफ करूँगी, छोड़ दूँगी वह काम, कब मैं आराम से बैठूँगी, अपने बेटे के साथ रहूँगी। अब तो मेरे बेटे को घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन जा चुके। इसी तरह माँ सारा दिन बेटे के सपने देखती रही, अपने बेटे का इंतज़ार में। 1 साल बीत गया, लेकिन वह माँ का बेटा नहीं आया। फिर एक दिन उसके पास बेटे का दूसरा खत आया। उसमें लिखा था कि माँ, मेरी शादी हो गई। तुम्हें पता है, जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वह बहुत ही अमीर घर की है। दोस्तों, माँ उस पत्र की लिखी बात पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू की धारा बहती है। उसे बड़ा दुख हुआ कि मैं तो कुछ और ही सोच रही थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के सारे अरमान धूल में मिल गए। माँ सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, जब मुझसे गलती हो गई तो मुझे ऐसी बड़ी सज़ा में दे रहे हो। संतान दी भी तो संतान के साथ रहने का दुख नहीं दिया, ना ही उसने मेरी इज्जत रखी, ना मेरी भावनाओं का सम्मान किया, ना मैं अपने हाथ से उसे दुल्हा बना पाई, ना सजा पाई, ना आशीर्वाद दे पाई। लेकिन मेरे पुत्र ने शादी मुझे बुलाया भी नहीं, मुझे बताया भी नहीं और विवाह कर लिया। क्योंकि मैं यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना मेहनत करके बड़ा किया। उसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की, दूसरों के घर के झूठे बर्तन साफ किए। क्या मेरा इतना भी हक नहीं था उस पर, जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी में भी नहीं पूछा। अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता लिया तो क्या किया कि माँ, मैंने शादी कर ली। दोस्तों, यह सोच कर वह पूरी रात आंसू बहाती रही। उसकी हालत भी खराब होने लगी। इतना होने के बाद भी अपने पुत्र को दुआएं देती रही। जब थोड़ी थोड़ी देर में अपना गुस्सा खुद ही शांत कर लेती और दुआएं देती, चलो कोई बात नहीं, जैसा भी किया मेरा ही बेटा है, मेरा ही बेटा है। रोते रोते सो जाती। दोस्तों, फिर भी उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकला। बोली, जाने दो, कोई बात नहीं, मैं माफ़ कर दूंगी। फिर वह सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, लेकिन मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। उसकी पत्नी भी आ गई है। हो सकता है कि मेरा बेटा बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने आए। मैं अपनी क्या पता वो उसके साथ ही आना चाह रहा था, इसलिए अभी तक नहीं आया। अब आएगी तो चलो मेरे साथ रहेगी, मेरी सेवा करेगी मेरी बहू। मैं अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोच कर वो दोबारा इंतज़ार करने लगी है, पुत्र और बहू दोनों का। दोस्तों, इस तरह 1 साल निकल गया, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी वह बेटा उनसे मिलने नहीं आया। कुछ दिन बाद तीसरा पत्र आया कि तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया है। दोस्तों, जब यह उसने पढ़ा तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, इतनी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। माँ का पुत्र डॉक्टर बन गया, विवाह कर लिया, बेटा हो गया, लेकिन उस माँ को पता ना चला उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र को वर्षों से उसने चेहरा भी नहीं दिखाया, तो अपने पुत्र किस काम का। अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना क्या स्वाभाविक है। जब वह माँ अपने पुत्र के लिए ज़्यादा व्याकुल हो गई तो उस माँ के मन में आया कि अब तो रहा ही नहीं जा रहा। कुछ देर के लिए विचारों में खो गई। चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया, बहुत ही अच्छी बात है, अपने पोते को भी देख लूँगी।
अपने पोते को भी अपनी गोद में खिलाऊंगी। अब हो सकता है वह तीनों इकट्ठे आएँ। यह सोच सोच कर फिर व्याकुल हुई। फिर से इंतज़ार करने लगी। अब इंतज़ार करते करते 36 महीने बीत गए और जब उस माँ से मिलने कोई भी नहीं आया तो उस माँ की सब्र का बांध टूट गया। वह व्याकुल हो गई। उस माँ की व्याकुलता में यह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पोते को देखने तो जाऊंगी। दोस्तों, यह निर्णय करके माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए चल पड़ी। इसी तरह वह पता पूछते पूछते शहर में पहुंची जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उसने एक रिक्शे वाले को पास बुलाया, उसे वो दिखाया, उसका पता दिखाया और जैसे ही उसने रिक्शा किया, पता पूछा तो वह रिक्शे वाला उसे उस पते के अनुसार वहाँ ले आया। उसने देखा कि यहाँ तो बंगला है बहुत बड़ा, गाड़ियाँ लगी हैं, नौकर चाकर है, गेट पे चपरासी खड़े हैं। तो उसने उनसे पूछा कि ये जो सामने बंगला है क्या ये इस नाम का व्यक्ति यहाँ रहता है? तो बोले हाँ, यहीं रहते हैं डॉक्टर साहब। वह माँ उस रिक्शे वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। माँ की नज़र जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ी तब वह खुश हो गई कि अंदर सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे के पास चपरासी बैठे हैं। यह देखकर उस माँ को बड़ी खुशी हुई कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। दोस्तों, वह मोर आगे कहता है कि वह बूढ़ी माँ जो एक थैले में अपने पोते के लिए खिलौने लाई थी, बहू के लिए साड़ी और मिठाइयाँ लाई थी, वह थैली को लेकर माँ बंगले के अंदर जाने लगी। तो जैसे ही अंदर घुसती है तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नज़र उस पर पड़ी और उसने रोक लिया कि ए बुढ़िया, कहाँ जा रही हो फटे पुराने कपड़े पहन के? तुम तो एक आँख से कांडी हो, बंगले के अंदर घुसे जा रही हो। जब वह चपरासी उस महिला को देखता है तो कहने लगा, तुम किससे मिलने आई हो? इस तरह अंदर कहाँ चली जा रही हो? चपरासी के जब यह शब्द उस माँ के कान में पड़े तो उन्हें वह बुरा तो लगा, लेकिन वह रुक गई। चपरासी के से कहती है कि हाँ, मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे के पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। चपरासी उसे डांटता हुआ कहता है, तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता भी है यह किसका बंगला है? यह एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वह माँ कहती है कि मुझे पता है यह डॉक्टर का बंगला है, वह डॉक्टर मेरा पुत्र है। चपरासी कहने लगा, अरे बुढ़िया, तुम गांव देहात की महिला, ना तुम्हारे कपड़े ठीक रहा, तुम्हारी शक्ल ठीक, डॉक्टर साहब के बेटे तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, यह बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है तो वह भी उसके पास आता है। उससे पता चलता है कि यह बुढ़िया ऐसा कह रही है। तो चपरासी भी उनसे वही पूछने लगा कि माँ, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सके कि डॉक्टर साहब आपके पुत्र हैं? जब माँ उसे दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है तो तुरंत अपने ही साथ पल्लू में बंधा हुआ पत्र उस चपरासी को दिखाती है कि उसके पुत्र ने अपनी माँ को भेजा था। जब चपरासी उसे खोलता है तो भेजने वाले का पता देखता है और उस बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगने लगता है। कहता है, हे माता, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता कि डॉक्टर साहब आपके पुत्र हैं। दोस्तों, माँ कहती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। मेरा बेटा मुझे कहाँ है? मुझे बताओ, मेरा बहू कहाँ है? चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमरा दिख रहा है वह तुम्हारे बेटे का है, वह अभी उस समय घर पर नहीं है। दोस्तों, वह माँ अपना सामान तो नीचे रख देती है। सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, लेकिन पहले अपने पोते को देख लेती हूँ, बहू को देख लेती हूँ। बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर जाती है। जैसे ही वह माँ घर के अंदर आती है तो वह देखती है कि घर के आंगन में पालना रखा है। उस पालने में उनका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बुढ़िया की नज़र पोते पर पड़ी तो वह दौड़कर पालने में अपने पोते को उठाने गई, अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगी। दोस्तों, जब माँ अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगी तो बच्चे की नींद टूट गई। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर उनकी पुत्र वधू दौड़ आई और सोचती है कि ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी तेज़ क्यों रो रहा है। जब वह रसोई से निकल कर आई तो देखा कि मेरे बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया ने हाथों में ले रखा है। वह चिल्लाने लगी, अपने पति को आवाज़ देने लगी, सुनिए, यह काली कलूटी बुढ़िया, काणी बुढ़िया, एक आँख से अंधी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आया। पत्नी ने आते ही बहू अपने बच्चों को बूढ़ी माँ से छीन कर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है, यह कौन है? यह भिखारन जैसे दिखने वाली भेस वाली कौन है? यह घर में कैसे घुसी? इसे चपरासियों ने आने कैसे दिया? अभी तक उस पति ने उससे देखा नहीं था कि मेरी माँ आई है या कौन आया। वह अपनी बीवी की बातें सुनता रहा।
अपने पति से कहती है कि तुम घर में कैसे चपरासी रखते हो, कोई भी तुम्हारे घर में घुस जाता है। देखो ये बुढ़िया भिखारी जैसी बच्चे को चुराने आ गई। दोस्तों वह बूढ़ी माँ कहती है कि बहू मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हुई है। एक तुम्हारे पास जो खड़ा है वो मेरा बेटा है, तुम्हारी गोद में जो खेल रहा है मेरा पोता है। मैं भला पोते को चुरा कर कहाँ ले जाऊँगी। जब माता जी की इन बातों को सुनती है तो वह अपने पति से कहती है कि यह बुढ़िया क्या तुम्हारी माँ है? क्या सच में ये दिखने वाली भिखारी जैसी दिखने वाली तुम्हारी माँ है? ऐसे ही गरीब परिवार में अपने जन्म लिया था क्या? मुझे पहले ही तो कभी नहीं बताया कि आपकी कोई माँ भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगा कि यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, मेरी माँ नहीं है, इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज तो वह भी छूट गया। दोस्तों वह माँ समझ जाती है मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है, इसलिए इसे झूठ बोलना पड़ रहा है। मेरा बेटा बड़े पद पर है, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा तुम मेरे पुत्र हो इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई, क्योंकि तुम्हारे जैसा मेरा भी एक पुत्र है जिसे मैंने बहुत मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया, जो मेरे जीने का सहारा बन था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम नहीं हो, तुम वहाँ हो ही नहीं सकते जिसके लिए मैंने इतना किया। मेरे से गलती हो गई बेटा। ये कहकर वह रोते हुए घर की सीढ़ियों से नीचे उतर गई। वो सोचने लगी कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था, वह भी आज मुझसे छूट गया, एक आस भी टूट गई। वह सोचती है जिससे मैंने जीवन की खुशी समझा, जिसके लिए मैंने अपना जीवन जीने का अधिकार माना, जिसके लिए जीवन की नैया को पार लगाने का मैंने हक दिया, वही मुझे आज छोड़कर चला गया। वही बुढ़ापे के जीवन की नैया को मझधार में डुबा दिया उसने। सोचते सोचते वह नीचे आई। बंगले के बाहर जो चपरासियों का कमरा था वहां पहुंची और एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहा बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो? दोस्तों क्योंकि चपरासियों को तो पहले ही पता था कि यह बूढ़ी माँ डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वो तुरंत ही कागज़ कलम ले आए। पूछने लगे बताओ माँ क्या लिखें। इस तरह माँ ने बोला बेटा जो वो बोलती रही वह लिखता गया। जब एक पत्र पूरा लिख जाता है तो माँ उस चपरासी से कहती है बेटा मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? तो उस माँ के कहने पर चपरासी तो बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने चला गया और उधर वह बूढ़ी माँ अपनी साड़ी पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी घर लौटा तो कमरे का नज़ारा देखकर हैरान हो गया। चपरासी ने देखा कि वह माँ तो फांसी से लटक गई, मेरे ही कमरे में घुसकर मेरे ही पंखे से मुझे ही बहाने से भेजकर फांसी पर लटक गई। तुरंत ही जाकर डॉक्टरों को बुला लाया। इस खबर को सुनकर वह पति पत्नी दौड़े दौड़े आए, आगे आगे डॉक्टर साहब, पीछे पीछे उनकी बहू। जब पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो अपनी माँ को देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है, सिर पकड़कर ज़मीन पर बैठ जाता है। सोचने लगा मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी बड़ी गलती हो गई, इतनी इनको बुरी लगेगी मेरी बातें मेरी माँ को इतनी ज़्यादा। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण माँ को पहचानने से मना किया था, इसलिए मेरी माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे, इसलिए मैंने यह बोल दिया कि मेरी माँ नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता, जब पत्नी की नज़र फांसी पर झूलती हुई माँ के हाथों पर पड़ी, जब उस बेटे ने पत्नी फांसी पर झूलती हुई माँ के हाथों में कागज़ का टुकड़ा देखा तब उस कागज़ के टुकड़े को बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आईं। उस पत्र में लिखा हुआ था बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुम खूब उन्नति करो, हमेशा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाते जाते तुम्हें राज बताना चाहती हूँ बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, उसके पीछे भी तुम्हारा एक कारण है, उसके पीछे के बल्कि कारण ही तुम हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आँख नहीं थी, मैंने अपनी एक आँख तुम्हें देखकर तुम्हें सुंदर बनाया, तुम्हें यह रूप दिया कि आज इस पर तुम घमंड कर रहे हो। इसको रूप चेहरे से तुम्हें नफरत ना हो, दुनिया को नफरत ना हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी आँख दी और खुद को दुनिया की नफरत का हिस्सा बनने दिया, क्योंकि मैं काणी हूँ, दूसरा मेरा रंग काला है। ऐसा नहीं था बेटा, आज तुम जिस पर मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम पहुँचाने के लिए मैंने दिन रात एक किया है। मैंने कभी नहीं देखा कितनी गर्मी है, सर्दी है, 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, सुबह है, रात है, तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए खूब मेहनत की। काली हूँ कलूटी हूँ जैसे भी हूँ, तुम्हें मैंने पैदा किया है, तुम्हारे लिए संघर्ष किया है। मुझे कोई मलाल नहीं बेटा, कोई मलाल नहीं। जो तुमने किया बहुत अच्छा किया बेटा, कोई बात नहीं। तुम सदैव याद रखना
तुम भी मेरे एक पुत्र थे, तुम्हें भी जब पैदा हुए थे मुझे भी उतनी ही खुशी हुई थी जैसे तुम्हारा पुत्र है, जैसे तुम अब खुश हो। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, जो तुमने मेरे साथ किया है तुम्हें वह ज़रूर मिलेगा। तुम्हारा भी एक पुत्र है, तुम्हारा पुत्र